दोस्तों, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का पहला दिन हर मायने में रोमांच से भरा रहा। जहां एक ओर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, वहीं दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। नीतीश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 अहम विकेट झटक सबको चौंका दिया, तो बुमराह और जडेजा ने भी अपनी क्लास दिखाई। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि मुकाबला हो रहा है क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के मैदान पर। वो ऐतिहासिक मैदान जहां हर खिलाड़ी अपने करियर में एक बार खेलना चाहता है, और इसी ऐतिहासिक मैदान पर भिड़ रही थी 2 बड़ी टीमें, इंग्लैंड और भारत। टॉस के वक्त दोनों कप्तान मैदान में उतरे, एक तरफ बेन स्टोक्स और दूसरी तरफ शुभमन गिल। स्टोक्स ने टॉस जीतते ही बिना झिझक पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मौसम साफ था, सूरज निकल चुका था और पिच बल्लेबाजों को मदद दे सकती थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती थी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बड़ा नाम वापसी कर रहा था, जसप्रीत बुमराह, और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्ण को बाहर बैठना पड़ा। वहीं इंग्लैंड की टीम में भी एक जोरदार वापसी देखने को मिली। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को जोश टंग के स्थान पर टीम में शामिल किया गया। दोनों टीमों के पास अब अपने सबसे घातक हथियार मैदान पर थे। इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने आए जैक क्रॉली और बेन डकेट। वहीं गेंदबाजी की कमान संभाली भारत की नई जोड़ी जसप्रीत बुमराह और युवा आकाशदीप ने। और दोस्तों, इस जोड़ी ने शुरुआत से ही इंग्लिश बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले ही कुछ ओवरों में अंदाजा लग गया था कि बल्लेबाजों को यहां आसानी नहीं मिलने वाली। क्रॉली और डकेट बार बार बीट हो रहे थे, गेंद स्विंग हो रही थी, सीम मूवमेंट मिल रही थी, और दोनों ओपनर पूरी तरह डिफेंस में दिखे। आकाशदीप और बुमराह की गेंदें बार बार बल्ले का किनारा लेती हुई निकल रही थीं, और विकेट का इंतजार बस अब एक पल की दूरी पर लग रहा था। हालांकि 8वें ओवर में जैक क्रॉली ने थोड़ी राहत जरूर दिलाई इंग्लैंड को। आकाशदीप के ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक शानदार ड्राइव और एक बैकफुट पंच, लेकिन वो दबाव ज्यादा देर नहीं हटा। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने अपनी लाइन और लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया और लगातार बल्लेबाजों को परखते रहे। थोड़ी देर बाद मैदान पर आए मोहम्मद सिराज, और उन्होंने भी वही कसावट दिखाई जो उनसे उम्मीद थी। लेंथ पर सटीक गेंदें, ऑफ स्टंप के पास मूव होती गेंदें, बल्लेबाजों को एक पल की भी राहत नहीं दी जा रही थी। लेकिन इंग्लैंड की पारी में पहला बड़ा झटका उस खिलाड़ी ने दिया जिसकी उम्मीद शायद बहुतों को नहीं थी, नीतीश रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, 14वां ओवर था। कप्तान शुभमन गिल ने अचानक गेंद नीतीश रेड्डी को सौंप दी। एक ऑलराउंडर होने के नाते शायद कप्तान को उम्मीद थी कि वो कुछ अलग लेकर आएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नीतीश रेड्डी की पहली ही सफलता इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका बन गई। उन्होंने एक हल्की सी शॉर्ट गेंद फेंकी जो लेग साइड की तरफ जा रही थी। डकेट ने इस मौके को चौके में बदलने की सोची, एक पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद में उतनी रफ्तार नहीं थी और बल्ले का किनारा लगते ही गेंद सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में जा पहुंची। पंत ने कोई गलती नहीं की, शानदार कैच, और उसी पल अंपायर पॉल रीफेल ने उंगली उठा दी। इंग्लैंड को 43 रन पर पहला झटका लगा। बेन डकेट 23 रन बनाकर आउट हो गए। पूरे मैदान में भारतीय खिलाड़ियों की खुशी देखने लायक थी। लेकिन फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिकार बने जैक क्रॉली। नीतीश रेड्डी ने एक क्लासिक टेस्ट गेंद फेंकी, बिल्कुल सटीक लाइन। गेंद थोड़ा सा एंगल लेकर अंदर आई और फिर सीम से बाहर निकल गई। क्रॉली मजबूरन शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं बल्कि ग्लव को चूमा, और पंत ने एक बार फिर शानदार कैच लपक लिया। 4 गेंदों के अंदर दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 44 रन और दोनों सलामी बल्लेबाज आउट। लॉर्ड्स के दर्शकों के चेहरे पर सन्नाटा और टीम इंडिया के खिलाड़ियों में उत्सव का माहौल। कप्तान गिल की रणनीति रंगलाई थी और नीतीश रेड्डी ने खुद को टेस्ट क्रिकेट के लिए साबित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया था। अब क्रीज पर थे 2 अनुभवी खिलाड़ी, ऑली पोप और जो रूट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का जोश कम नहीं हुआ। सिराज और बुमराह ने दोनों छोर से लगातार टाइट गेंदबाजी जारी रखी। गेंद कभी अंदर आती, कभी बाहर निकलती, कभी नीचा रहती तो कभी उछाल लेती। बल्लेबाजों को हर गेंद पर पूरी तरह सतर्क रहना पड़ रहा था। जैसे जैसे लंच का वक्त पास आया, रूट और पोप ने खुद को संभालना शुरू किया। दोनों ने धैर्यपूर्वक खेलते हुए बाउंड्रीज के बजाय रन रोटेट करने पर ध्यान दिया, गेंदबाजों को सम्मान दिया और खराब गेंदों का इंतजार करते रहे। पहले सेशन का खेल खत्म हुआ और इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट पर 83 रन। जो रूट 24 रन और ऑली पोप 12 रन बनाकर नाबाद लौटे लंच ब्रेक तक। लेकिन इसका एक कारण था टीम इंडिया की सधी हुई अनुशासित गेंदबाजी। इसी सत्र के बीच में एक झटका और भी लगा भारत को। ऋषभ पंत को एक हल्की चोट लगी और वो मैदान से बाहर चले गए। ऐसे में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरैल ने, वही जो रूट अब लय में आते नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के जरिए धीरे धीरे रन बटोरे। जब स्कोर 150 के करीब पहुंचा तो रूट ने अपनी अर्धशतक पूरी की। जो रूट की ये 50 105 गेंदों में पूरी हुई। दूसरी तरफ ऑली पोप भी अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे।
ही तीसरे सेशन की शुरुआत हुई, रविंद्र जडेजा गेंद थामे मैदान पर आए और पहली ही गेंद पर कमाल कर बैठे। जडेजा की ये गेंद एक क्लासिक ऑफ स्पिनर की डिलीवरी थी। गुड लेंथ पर पिच होकर गेंद बाहर की ओर घूमी। ऑली पोप, जो अब तक बहुत संयम से खेल रहे थे, इस गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश में गलती कर बैठे। बल्ला थोड़ा हार्ड हैंड से चला और गेंद ने बाहरी किनारा लिया। ध्रुव जुरैल, जो इस वक्त पंत की जगह सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर के रूप में मैदान पर थे, उन्होंने कमाल की फुर्ती दिखाई और जिस अंदाज में जुरैल ने इसे पकड़ा, वो हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया। पोप 44 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिरा 153 के स्कोर पर। अब मैदान पर थे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। एक तरफ थे अनुभवी जो रूट, जिनका अर्ध तक पहले ही पूरा हो चुका था, और अब उनका साथ देने आए थे उनके कप्तान। मैदान पर 2 अनुभवी बल्लेबाज थे, लेकिन भारत की गेंदबाजी लाइनअप अब भी बेहद धारदार दिख रही थी। रूट और स्टोक्स ने अब रन बनाना शुरू किया, लेकिन रफ्तार फिर भी धीमी थी। भारत के गेंदबाज अब भी हर गेंद पर दबाव बना रहे थे। बुमराह, सिराज, आकाशदीप और नीतीश रेड्डी चारों ही सधी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। स्पिनर जडेजा और सुंदर भी कोई डील नहीं दे रहे थे। भारत के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब रूट और स्टोक्स की जोड़ी सेट हो चुकी थी। 64वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। इंग्लैंड ने कुछ राहत की सांस ली, क्योंकि लगातार 2 विकेट गिरने के बाद ये साझेदारी इंग्लैंड को थोड़ा स्थिरता दे रही थी। दोनों ने शुरुआत धीमी जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की हर चुनौती का डटकर सामना किया। गेंद को जमीन पर गिराया, इशारों से दोबारा दौड़ने को कहा, लेकिन रूट सिर्फ मुस्कुराए और वापस क्रीज में रहना ही बेहतर समझा। ये जडेजा ने इसलिए किया क्योंकि रूट को शतक पूरा करने के लिए सिर्फ एक और रन चाहिए था। जैसे ही स्कोर बोर्ड पर रूट का स्कोर 99 हुआ, मैदान पर अंपायर ने स्टंप्स का इशारा कर दिया। दिन का खेल खत्म हो चुका था और जो रूट मात्र 1 रन से शतक से चूक गए। दूसरी ओर कप्तान बेन स्टोक्स भी 39 रन बनाकर नाबाद है। दोनों ने मिलकर 39 रनों की अटूट साझेदारी कर ली है और इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 251 रन तक पहुंच चुका है। ऐसे में इंग्लैंड की नजरें अब दूसरे दिन की सुबह पर होंगी, जहां रूट अपने शतक को पूरा करने उतरेंगे और स्टोक्स उन्हें मजबूती से साथ देंगे। टीम इंडिया की बात करें तो गेंदबाजी आज भी प्रभावशाली रही। नीतीश रेड्डी ने 2 अहम विकेट चटकाकर खुद को एक बड़े मैच विनर के तौर पर साबित किया है। वहीं बुमराह और जडेजा ने एक विकेट लिया और इंग्लैंड को कभी भी पूरी तरह से खुलकर खेलने नहीं दिया। दिन खत्म होते होते अगर देखा जाए तो दोनों टीमों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन भारत का पलड़ा थोड़ा भारी ही नजर आया, क्योंकि इस पिच पर पहले दिन 300 से 350 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को जिस तरह से भारत ने 251 पर रोक दिया, वो बताता है कि टीम इंडिया का गेंदबाजी यूनिट कितना संतुलित और धारदार है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पहला दिन भारत के नाम रहा, या फिर रूट और स्टोक्स की जोड़ी ने इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ला दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।